नमस्कार दोस्तों। अभी देश में चल रहे हैं फेस्टिव सीज़न और उसके बाद वेडिंग सीज़न में आपने अपने और अपनों के लिए क्या लिया? मतलब किस चीज़ की खरीदारी की? कुछ तो लिया होगा, है ना? चलो बढ़िया है। लेकिन क्या आपने सोना खरीदा? अरे हाँ, सोना, गोल्ड खरीदा क्या? इस सब्जेक्ट पर किसी का जवाब हाँ पर होगा तो किसी का जवाब ना पर ही समाप्त होगा। पर जिन्होंने हाँ कहा, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने गोल्ड या जेवर खरीदने से पहले उस दिन का रेट यानी भाव मेजर किया था क्या? और इस सवाल पर भी किसी का जवाब हाँ पर होगा तो किसी का जवाब ना पर ही समाप्त होगा। ये ना बोलने वालों का कुछ नहीं कर सकते। चलो, पर जिसने हाँ कहा उनके लिए फिर से कुछ है। आपने हाँ इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्ड का रेट यानी प्राइस डेली डिटरमाइन होता है। इसलिए आप उस दिन का रेट को देखकर ही गोल्ड यानी जेवर परचेज करते हैं। चलो, यहाँ तक तो सही है, पर बात अब समझना है कि ये गोल्ड का रेट आखिरकार तय कौन करता है। मतलब ये कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब सस्ता होगा और कब महंगा हो जाएगा, ये डिसाइड आखिरकार करता कौन है। चलो इस पर बात करते हैं। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे डेली बेसिस पर तरह तरह के रियलिटीज वीडियो आप तक तुरंत पहुंच। गोल्ड का रेट तय करना किसी एक के पास या कोई कंपनी या यहाँ तक कि किसी सरकार के हाथ में भी नहीं होता। गोल्ड का प्राइस कई अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला, डॉलर की कीमत। गोल्ड का प्राइस अक्सर यूएस डॉलर के अपोजिट चलता है। जब डॉलर की कीमत गिरता है तो गोल्ड की कीमत बढ़ने लगता है, क्योंकि तब लोग डॉलर में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं। दूसरा बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तब लोग अपने पैसों को गोल्ड में लगाना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। इसलिए गोल्ड की कीमत, डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है। अब तीसरा बात करते हैं सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और दूसरे देशों में सेंट्रल बैंक पॉलिसीज होती हैं जो गोल्ड को रिजर्व के रूप में रखते हैं। जब ये बैंक गोल्ड को खरीदते हैं तो मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी ऊपर चला जाता है। अब अगर हम बात भारत की करें तो देश में गोल्ड की कीमत बढ़ने का रीज़न यह है कि भारत में त्योहारों और शादियों में गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसका लोकल मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस भी ऊपर उठता रहता है। अगर इसको साधारण भाषा में समझने का कोशिश करें तो लोकल मार्केट में जब त्योहारों और शादियों के सीजन आमतौर पर आता है तो आभूषण का रेट ऊंचा ही रहता है, इसकी डिमांड को देखते हुए। चौथा और एक बड़ा फैक्टर जो गोल्ड के रेट को ऊंचा करता है वो है ग्लोबल इवेंट्स और टेंशंस। दुनिया भर में अगर कुछ बड़े समस्याएं हो जाए, जैसे वार या इकोनॉमिक्स क्राइसिस, तो लोग अपने पैसे को गोल्ड में लगाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसकी भी असर गोल्ड के प्राइस पर पड़ता रहता है। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के गोल्ड का प्राइस पर असर रेगुलर देखा जाता है। चलिए अब कुछ बातें करते हैं गोल्ड के इतिहास के बारे में। 1947 से 1960 स्टेबिलिटी रहा, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब गोल्ड की कीमत 88 रुपये पर ग्राम था। हाँ, 88 रुपये पर ग्राम। उस वक्त गोल्ड का प्राइस काफ़ी स्टेबल रहा, क्योंकि उस समय गोल्ड का इस्तेमाल और डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। चलिए पन्ने को एक बार और पलटते हैं और 1960 से 1980 के दशक में चलते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज और ऑयल क्राइसिस। 1960 के दशक के आसपास भारत में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आए और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देखने को मिला, जिससे कि गोल्ड के प्राइस में धीरे धीरे बढ़ावा दिखा। 1970 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ और यूएस डॉलर डिवैल्यू हुआ तो गोल्ड का प्राइस में तेजी हुआ और उस समय भारत में गोल्ड का प्राइस 1300 रुपये पर ग्राम तक आ गया था। यह प्राइस 2000 ईस्वी में 44 रुपये पर ग्राम तक आ गया था, क्योंकि 1991 में भारत में लिबरेशन और हुआ और इंपोर्ट्स और ट्रेड पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, इसलिए गोल्ड रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अब अगर हम बात 2020 की बात करें तो कोविड-19 के बाद ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी ऊपर गया, जिससे गोल्ड और ज़्यादा वैल्यू बनाया गया। 2023 तक गोल्ड का प्राइस 50,000 पर ग्राम था, बाद में यह चलकर 60,000 पर ग्राम तक आप पहुंचा। एक साधारण भाषा में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो देश में महंगाई बढ़ने से लोगों अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं, जिससे कि डिमांड
और प्राइस भी बढ़ता रहता है। ये कुछ मेजर फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में गोल्ड के प्राइस को कैसे डिसाइड करते हैं। अब उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो अभी वेडिंग सीजन में अपने लिए जेवर खरीदने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।